दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का दोस्तों सबसे बेहतरीन, जी हां, सबसे बेहतरीन अध्याय अब आपका शुरू होने वाला है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। आपके जीवन में परेशानियों का बांध अब दोस्तों भर चुका है। दुखों का घड़ा भी अब बढ़ चुका है। अब आपसे और नहीं सहाता है दोस्तों। आखिर आप भी कितना सहोगे सह सह के दोस्तों। आपने पूरी जिंदगी निकाल ली, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून के दिन तो आए ही नहीं। लेकिन चिंता मत करिए, मैं लिख कर देता हूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिनों में आप वापसी करने वाले हो दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि चाहे लोग एडी से छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी अब आपको नहीं गिरा पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन धरती आसमान, जी हां, धरती आसमान भी एक कर दे, फिर भी आपका बाल भी बकाब नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में बहुत बड़ी अहम भविष्यवाणी निकल कर आई है आप लोगों के लिए दोस्तों। आज इस वीडियो में जो मैं बात बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल भी किसी को बताना मत। जी हां, किसी को भी आप ढिंढोना पीटना मत, बिल्कुल दोस्तों, छुपा के रखना, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में आपके सबसे, जी हां, आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक का नाम भी आया है, आपके चाहने वाले का नाम भी आया है, और आपके गद्दार का नाम भी आया है। साथ ही दोस्तों, आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान कब मिटेगा, आपके जीवन में सुख कब आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला भी आपको बहुत परेशान किया है। जी हां, पहले शनि ने भी आपको बहुत परेशान किया। 7.5 के दुख से आप बाहर निकले तो राहु ने आपको परेशान किया। राहु ने थोड़ा सा आपके जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती हैं, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां, पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है, और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो, उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो, या दोस्त कह लो, या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है, वो कब आपको दुखी कर दे वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे, और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए।
आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे और अपने रवैये, अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं। तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं। और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है। छोटा मोटा नहीं, बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं। हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए, या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों आप अपने दुखों को भुला देंगे इस मोटे धन लाभ को पाकर। अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे। कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए, या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी, कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं वह एक समय पर आपके साथ ना रहे। हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आन आपका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं, जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है।
दोस्तों, चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं, उसकी लाश पड़ी है। वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए, क्योंकि बाहर, जी हां, जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा, और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वह मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है, तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है, तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों, आने ने कहा था वाले यह 7 दिन बहुत बहुत ही ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं, और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना अनुशासित, इतना संकल्पित बना लो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत ही ना पड़े। ना फालतू की तुलना करनी है, ना बेसिरपा और बेसिर पेड़ की राय किसी को देनी है। बस अपना ध्यान अपने सफर पर टिकाए रखें, क्योंकि असली फर्क वही आता है जहां फोकस भटकता नहीं है। यह समय दोस्तों यूं समझ लीजिए कि वापस लौट के नहीं आने वाला। कुछ पुराने लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, और हां, ये मौका गंवाना मत, वरना बाद में मलाल रह जाएगा। अगर कोई पुराना दोस्त पुराना प्रेमी आपसे मिल रहा है, तो मिल लीजिएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई दोस्तों महत्वपूर्ण जमीन जायदाद है, तो उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों, और इस समय कहीं आना जाना हो तो टाल देना। यात्रा करनी है तो थोड़ी सी दिन रुक जाइए, यात्रा मत करिए। अगर जरूरी है, पहले से प्लान बन गया है, तो अपने कुल देवी देवताओं को दोस्तों बोलकर जाना और उनको कह के जाना कि हे देवी देवता, हम जा रहे हैं कहीं पर बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, सकुशल वापस लौट कर आ जाए। आप अपने कुल देवी देवताओं को ये बोलकर जाइएगा, और हाँ, एक नारियल अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष फोड़ कर जाइएगा। बस इतना करके जाइएगा तो आप सकुशल घर पर जाएंगे, मतलब घर से जाएंगे और घर से वापस आएंगे भी सही। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ज्यादातर समय आपको घर पे ही बिताना चाहिए, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। आशंका लगाई जा रही है दोस्तों, इस समय आपका व्यवसाय हो या नौकरी, किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई टेढ़ा काम करते हो, गैर कानूनी कार्य करते हो, या कोई सट्टा हो या ताश हो, दोस्तों शेयर मार्केट हो, क्रिकेट का काम हो, इन सभी कामों में भी दोस्तों आपका सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लक अब आपका साथ देने वाला है। अचानक से कहीं ना कहीं से मोटा धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन इन चीजों से भी धन लाभ आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका काम करने का तरीका बहुत दोस्तों अच्छा रहेगा, और आप हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम भी दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि हर फैसला खुद से ले, किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, चाहे सगा भाई हो या चाहे दोस्तों, आपका जीवन साथी, किसी पे भी भरोसा मत करना। खुद से सारे काम निपटाने हैं। आपको किसी पे भी भरोसा ना करे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, जो दिल बोलता है वो करे। किसी से राय नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखेगा, वरना भटक जाओगे और अंत में चाहे परिणाम मिल भी जाए,
लेकिन आपका दिल खुश नहीं रहेगा। इस समय स्वास्थ्य दोस्तों आपका ठीक नहीं रहेगा। जी हां, आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं रहेगा। एक बात का ध्यान रख लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ेगा। इधर उधर का खाना खाने से बचे। एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, यानी कि पानी पीजा, जूस पीजिए। जितना हो सके शरीर में तरल पदार्थ डालें। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आपने बहुत समय से अपने खुद के जीवन में झांका नहीं है। जी हां, आपने बहुत समय से अपने जीवन में झांका नहीं है और मैंने भी एक बात आपसे नहीं कही है। अब समय आया है अपने आप से कुछ सवाल करने का। कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दोस्तों हम भूल जाते हैं कि हमारे ही साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, परिवार में क्या हो रहा है ये आपको पता है, लेकिन खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता है क्या नहीं पता है। कभी कभी शांत एकांत में बैठिए, आपके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, न दोस्त न जीवन साथी। केवल आप अकेले आप खुद से पूछिए कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, साथ ही क्या गलत आप कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ दोस्तों आप दिमाग में वापस लाइए। कभी कभी खुद से भी मिल लेना बहुत जरूरी है। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है,
अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम हाक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हुनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा।
और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं, और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है, और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है, और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें। बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में गृह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई, अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है, और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है।
मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं। संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है। अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा। तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही है, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही है, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना, आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पिट देते हैं, और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे, वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद RS-1000 में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं, तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती, गुरुजी ने उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं।
कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है, उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर क्षण बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं। ये सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं बरती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल भी बिगड़ जाएगा, शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा लाभ होने वाला था वो हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है। बात को ध्यान से सुनना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है। कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं। काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उन्हें मारते हैं। पत्थर उठाया, उन्हें मार दिया, कभी उनके साथ कोई शरारत कर दी, कभी उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया, तो ये चीजें भूल कर भी तुम मत करना, वरना राहु अच्छे फल देना बंद कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं रंग में भी ग्रहों का निवास होता है। जैसे काला कुत्ता राहु का प्रतीक है। इसी के साथ मार्च महीने में कोशिश आपको यही करनी है कि काले कपड़े थोड़े तुम कम पहनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सव होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, जब तुम काले रंग पहनते हो तो बहुत सारी एनर्जियां तुम्हारी और अट्रैक्ट होती है। अब तुम भगवान के भक्त तो होंगे तो सकारात्मक एनर्जियां अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है भूत प्रेत तुम्हारी ओर आ जाएंगे। तुम मार्च के महीने में यह गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा और कई कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दुश्मन है ये बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज इसकी सच्चाई तुम्हें बता कर रहेंगे, एक एक पोल खोल कर रहेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। इसी के साथ अगर तुम शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि शनिदेव तुम तो मार्च महीने में नाराज ना हो, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलते रहे, उनकी वक्र दृष्टि का सामना तुम्हें न करना पड़े, तो इतना ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा मत हजम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा आ गया, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन वो पैसा अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जाता। कई बार किसी गरीब मजदूर को, गरीब इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो इस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि भयंकर ब्याज पे उस पे पैसे देते हैं और बाद में उससे बेशुमार रिटर्न में पैसा लेते। तो ये सब मतलबी लोग करते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इस दुनिया में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाता है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है, लेकिन समाज में सबको अलग अलग तरह से तोला जाता है। कोई गरीब है तो उसे कम सम्मान मिलता है, कोई पैसे वाला है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसके लिए सब एक समान है। वो ठेला गाड़ी चलाने वाला इंसान भी उसका बच्चा है, आप भी उसके बच्चे हो, इसीलिए भूल कर भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कोई गरीब अगर 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे कमा रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उस पर हंसना नहीं है और उसके काम में उसको परेशान भी नहीं करना है, वरना शनिदेव ऐसे कार्यों से भयंकर नाराज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना है, इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन लोहा खरीद करके आपको घर पर बिल्कुल भी नहीं लाना है मार्च के महीने में, वरना बहुत बुरा पछताने वाले को ध्यान देना। लोहे का दान तुम कर सकते हो, लेकिन लोहा खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है, नमक खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है, वरना बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये जो लोग तंत्र मंत्र करने के लिए पीछे पड़े हैं, उनके इरादे सफल हो जाएंगे। अब मंगल की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, बातें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बातें हम बड़ी बना देते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हें मार्च के महीने में अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये अकेला आएगा लेकिन तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। अगर गुस्सा बढ़ा तो मंगल का प्रभाव घट जाएगा, तुम अपने हाथों गुस्से में सब कुछ खत्म कर लोगे और जब तुम्हें होश आएगा
जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा तो तुम महसूस करोगे कि आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया। अब जो मंगल तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था, वही मंगल तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा करने लगेगा। तो जिंदगी में जब हमारे ग्रह सितारे अच्छे होते हैं तो वो बुरे भी हो सकते हैं। हमारी गलतियों की वजह से ये बात हमें समझनी होगी। मान लो तुम्हें पता चल गया कि मेरे तो ग्रह सितारे मार्च महीने में बहुत जबरदस्त है, मैं तो खूब तरक्की करूंगा, और तुम ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो उन गलतियों का बुरा परिणाम भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके अच्छे कर्म करो। कभी कभी समय मिले तो गौशाला जाकर गाय को चारा खिलाओ, वो मुरली वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी कभी मौका मिले तो अपने नजदीकी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें पैसे देकर आ जाओ, उन्हें खाने का कुछ देकर आ जाओ, वो ऊपर वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी मौका मिले तो कोशिश करना कि किसी के लिए 2 वक्त की रोटी का तुम सहारा बनो। इस दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें भूखा रात्रि को सोना पड़ता है। तुम एक दिन भी उनका सहारा बनोगे तो तुम्हारा वैभव बढ़ जाएगा, तुम्हारी धन संपदा बढ़ जाएगी। क्योंकि अमीर होने का यही सबसे आसान तरीका है कि जितना तुम कमाते हो, महीने का कुछ ऐसा पैसा निकालो कि तुम आम लोगों की मदद कर सको, गरीब लोगों की मदद कर सको, जानवरों की मदद कर सको। फिर इतनी दुगनी रफ्तार से तुम्हारे पास पैसा आएगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। आखिर कौन है वो इंसान जो तुम्हें मार्च के महीने में मौत के घाट उतारना चाहता है? देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े। स्वाभाविक सी बात है, बात अगर आपकी भी करें तो आप भी यही चाहेंगे कि आप जिंदगी में हमेशा आगे रहे, अव्वल रहे। उसी प्रकार से हर इंसान यही चाहता है, लेकिन कुछ लोग इस चाहत में इतने पागल हो जाते हैं कि सामने वाले का बर्बाद करने में, सामने वाले का बुरा करने में भी संकोच नहीं करते। अब आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम करते हैं और आप उससे आगे निकल गए। मेहनत में वो आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा, वरना वो आगे निकल जाता। अब आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो आपको रोकना चाहता है तो तंत्र मंत्र का ही सहारा लेगा। मान लीजिए आपकी कोई पड़ोसन है, वो रोज देखती है आपके घर में हंस हंस कर सब बात करते हैं, लेकिन उनके घर में हमेशा क्लेश मचा रहता है। तो उनके मन में तो एक ही भाव आएगा कि यार, हमारे घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, जरा उनके घर में देखो, सब 0 कितने प्यार से रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी बुरी नजर आपके परिवार को लगेंगी। आप देखेंगे आपके घर वाले रोने लगेंगे, धीरे धीरे उनके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैलने लगेंगी। तो ये लोग बड़े शातिर होते हैं। इनकी जीवन की जो कमियां होती है वो ये आपके जीवन से तुलना करते हैं और हमेशा जलते हैं और तंत्र मंत्र टोटके करते रहते हैं। एक ऐसी औरत का नाम गुरुजी के पर्चे में आ चुका है। यह पर्चा झूठ नहीं हो सकता। इस पर्चे को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनना। एक गम्भीरी बेटी नाम वाली महिला है। ध्यान से बात को सुनना। इंग्लिश में जी नाम वाली महिला, यह जो औरत है, इनकी आंखें हमेशा तुम्हें लाल दिखाई देगी, क्योंकि इनकी जिंदगी में बेमिसाल खुशियां हैं, लेकिन इन्हें खुद की खुशियों से मतलब नहीं है। इन्हें सामने वाले की जिंदगी से ज्यादा मतलब है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर इनसे ज्यादा अच्छा रहेगा तो खुशी के मारे, खुश होने की बजाय आपको देख देख कर ऐसी जलती है कि अपनी आंखों को ऐसा बना लिया है। लाल आंखी वाले यह औरत, जिसका नाम गता के गित्ते अक्षर से शुरू होता है, यह तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है। तुम्हारे दाएं या बाएं 5 घरों में से एक घर में यह रहती है, लेकिन हर बार कोशिश करती है कि किसी तरह तुम्हारी गुप्त जानकारी से मिल जाए, किसी तरह तुम्हारी खुफिया बातें यह जान ले, ताकि इसके मन को यह पता चलता रहे कि तुम कितना तरक्की कर रहे हो, कितना नीचे गिर रहे हो। क्योंकि जब तुम नीचे गिरते हो इससे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम आगे जाते हो ये तंत्र मंत्र करना शुरू कर देती है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी तुमने महसूस किया है तुम्हारे दरवाजे के यहाँ कई अलग अलग चीजें पाई गई हैं। कभी गेहूं पाए गए हैं, कभी उड़द की दाल पाई गई है। क्या कभी तुमने अपने सोफे के नीचे देखा, पलंग के नीचे देखा तुम्हें नींबू मिल सकता है जो ये औरत छोड़कर गई है। कभी कभी हम झाड़ू मारते हैं, उसमें कई प्रकार के बाल निकलते हैं, तो वो बाल किसी इंसान के नहीं बल्कि जानवर के, जिसका अर्थ है इस्तेमाल तंत्र क्रिया में किया जाता है, क्योंकि यह औरत तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जान बचाना चाहती है।
तुम्हारी जिंदगी को सही किनारा लगाना चाहती है। आपकी जो जिंदगी है उसकी नैया समुद्र के तूफान के बीच भंवर में फंसी हुई है। वहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ और बिगड़ जाएगा क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें इस तूफान से बाहर निकलना है तो जरूरत होगी, सूझबूझ की जरूरत होगी, चालाकी की जरूरत होगी, खुद को यह समझाने की कि मैं जिन पर भरोसा कर रहा हूं वास्तविकता में वही सबसे बड़े गद्दार हैं। यह जो गैने ने आम वाली महिलाएं अक्सर तुम्हारे घर पर आती हैं और घर पर आती है इसी रूप में तुम्हारा बेड़ा गर्क करके चली जाती है। समझाना हमारा कार्य है, समझना तुम्हारा कार्य है। अगर यह बात अपने दिमाग में गांठ बांध लोगे तो जिंदगी में फिर पछताना नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ जाओ। इसी के साथ साथ तुम इतना ध्यान रखो, कौन तुम्हारे घर पर आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है। मार्च का महीना खुशियों की सौगात लेकर आएगा। राहु, मंगल, शनि की ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी। लेकिन वहीं पर अगर तुमसे एक चूक हो गई, अगर तुमने समय पर घर में झाड़ू पोछा नहीं करा, पर बरई झाड़ू नहीं मारी, तो हो सकता है इस औरत का तंत्र मंत्र सफल हो जाए, क्योंकि यह जो औरत है ये आपके घर में कुछ चीजें फेंक कर जाएगी। 3 दिन तक तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले तुमने घर में झाड़ू मार ली, पोछा मार लिया, गौमूत्र छिड़क दिया, या फिर गंगा जल चारों कोनों में छिड़क दिया, लौंग और कपूर का धुआं घर घर में कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो बुरी चीजें थीं तुम्हारे घर से झाड़ू में बाहर निकल जाएगी और इस औरत का तंत्र विफल हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में लोग कितने व्यस्त हैं, उन्हें नौकरी पे जाना है, काम पर जाना है। आखिरी बार घर में झाड़ू कब मार रही थी, पोछे कब मारे थे, उन्हें यही पता नहीं होता। आखिरी बार भगवान के घर में पूजा कब करी थी, यही पता नहीं होता। उन्हें तो बस पैसा कमाना है। उन्हें ऐसा लगता है बस पैसा कमाऊंगा सब कुछ हो जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत होती है। घर में अस्वच्छता रहना, घर में झाड़ू पोंछा न लगना, भगवान पर धूल जमना, भगवान की पूजा न होना, ये वास्तु दोस्त तो निर्मित करता ही करता है, साथ में तंत्र मंत्र बुरी शक्तियां को घर में आकर्षित करता है। उस घर में केवल दानवी शक्तियां आती हैं। अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या टोन टोटका या काला जादू करवाए तो उससे हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से वाला हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, यहां तक कि वो किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होने लगते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है तो आपका सर बहुत भारी रहने लगेगा, आपको हमेशा सर दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि मेरा सर हमेशा भारी रहता है, जैसे कि सर पर कोई बैठा हुआ हो या फिर सर में कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। किसी ने अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाएगी या हमारे कोई ऐसे सपने आएंगे जिससे नींद खुलने के बाद हम पसीना पसीना हो जाएंगे। किसी के चलने फिरने की आवाज आएगी घर में, लेकिन ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं। फिर भी महसूस होगी कि कुछ है हमारे घर, 0000 में अनजाने से कोई शक्ति हो या कोई ताकत हो जो हमें परेशान कर रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें तंत्र मंत्र में आती है दोस्तों। घर में दोस्तों अचानक से खाने का जो सामान है, जी हाँ, जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, इनमें कीड़े लगने लगेंगे या ये चीजें खराब होने लगेगी। घर में सब्जियां हो गईं, जैसे टमाटर हो गए या कोई अन्य सब्जी हो गई, वह भी बांसने लगेंगी, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। ये चीजें होने लगती है तो उसको जब घर में या आपके ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे या तांत्रिक क्रिया करवा दे तो ये सारे दोस्तों सिग्नल संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आपको मिले तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह चीजें यही नहीं रुकती हैं, यह चीजें बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि दोस्तों गंभीर बीमारियां, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान इन चीजों पर ध्यान ना दे और समझ ना पाए तो फिर दोस्तों वो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आप यह वीडियो देख रहे हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है
और अगर आपको पता लग गया तो आप उस चीज से आसानी से बाहर आ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा, तो बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो आपको बने रहना पड़ेगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों, लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसलिए पछतावा उस व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों, एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करे, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब आप उनके काम के बिल्कुल भी नहीं बचे हो। उन्होंने पूरी तरह से आपका इस्तेमाल कर लिया है और अब वो किसी और व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, इसे रिश्तेदारों से बच के रहे। अगर आपके जीवन में भी इसे रिश्तेदार है तो उनसे हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले।